स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी का बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। बता दें कि आगरा में मेट्रो के पहले कॉरिडोर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर का वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। बता दें कि आगरा के इस कॉरिडोर में 6 मेट्रो स्टेशन हैं, जिनमें से 3 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड हैं। आगरा में ताजमहल, आगरा फोर्ट, मानिकेश्वर, जामा मस्जिद जाने के लिए मेट्रो की सवारी की जा सकती है। इन मेट्रो स्टेशनों के नाम ताजमहल ईस्ट, कैप्टन शुभम गुप्ता, फतेहाबाद रोड, ताजमहल और मनकामेश्वर मंदिर होंगे। और मेट्रो का वक्त सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का ही होगा। लोग 7 मार्च से मेट्रो ट्रेन में सफर कर सकेंगे और मेट्रो स्टेशनों को ब्रज थीम के मुताबिक पेंटिंग से सजाया भी गया है। तो वहीं भारतीय संस्कृति और उत्सव के साथ स्थानीय मंदिरों की झलक भी मेट्रो देगी। आगरा मेट्रो में 1 किलोमीटर के सफर के लिए 10 रुपये, यानी कि 1 से 2 किलोमीटर के सफर के लिए 15 रुपये का किराया और 2 से 6 किलोमीटर के सफर के लिए 20 रुपये का चार्ज किया गया है। यात्रियों को मेट्रो स्टेशन पर केवल 20 मिनट तक ठहरने की इजाजत मिलेगी। और आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 2 कॉरिडोर की लंबाई 29.4 किलोमीटर की है, जहां पहला कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक 13.7 किलोमीटर, तो वहीं दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालंदी विहार तक 15.7 किलोमीटर लंबा होगा। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है, जिसमें 14 मेट्रो स्टेशन हैं। ये सभी मेट्रो स्टेशन रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से लैस हैं। साथ ही इनमें 35% ऊर्जा की बचत भी होगी और मेट्रो ट्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड सेंसर लगे होंगे। सवारियों के बढ़ने पर इन सेंसर से तापमान कंट्रोल में रहेगा और मेट्रो ट्रेनों का प्रबंध और संचालन वर्ल्ड क्लास मेट्रो डिपो से ही किया जाएगा, जिसका उप महाप्रबंधक से मिली जानकारी के मुताबिक मेट्रो ट्रेन के 6 किलोमीटर ट्रैक में 3 भूमिगत स्टेशन का निर्माण रिकॉर्ड 6 महीने में पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए उनकी सुविधा के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश वासियों के हित में या उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटन और टूरिस्ट के हित में इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन ने करके दिखाया है, ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। उत्तर प्रदेश बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां लखनऊ के काकेरी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। तो लखनऊ से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। काकेरी इलाके में शॉर्ट सर्किट से एक घर में रखे 2 सिलेंडरों में आग लग गई, जिसके बाद दोनों एलपीजी सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते सिलेंडर से फैली आग ने पूरे घर को अपनी आगोश में ले लिया, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में से बच्चे भी शामिल हैं, जहां 4 घायल लोगों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। सिलेंडरों में ब्लास्ट इतना तेज था कि देखते ही देखते मकान की छत और दीवार उड़ गई और घर में सारा रखा सामान धू धू कर जलने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि कमरे की दीवार गिरने की वजह से लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था और फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कतों के बाद आग काबू पाया। लेकिन इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत होने से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिला है, जिसके बाद उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
तो देवरिया जिले के सलेमपुर लोकसभा से एनडीए से लगातार तीसरी बार सांसद रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिलने पर देवरिया जिले के साहू वैश्य समाज ने विरोध जताया। साहू वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष शिव कुमार साहू का कहना है कि हमारे समाज के लोग सलेमपुर लोकसभा में 14 से 16% हैं और हम लोग पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, लेकिन जब हम लोगों को टिकट देने की बारी आई तो मधुमक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। अब हम लोग बीजेपी को वोट देने से बहिष्कार करेंगे। ये बात साहू वैश्य समाज में ने एक निजी मैरिज हॉल में प्रेस वार्ता कर टिकट ना मिलने पर नाराजगी जताते हुए कही। मोदी हमारे समाज के हैं, हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन आज देवरिया में अगर कोई हमारा तकलीफ होता है तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारा सुनते भी नहीं है। भाजपा का विरोध करेंगे तो किसके तरफ जाएंगे? हम भाजपा का विरोध करेंगे तो किसके तरफ जाएंगे? जो भारतीय जनता पार्टी भराता रहेगा उसी की तरफ जाएंगे। तो आप या जहां हमारी इच्छा होगी हम वहीं जाएंगे, लेकिन हम अपना जहां हित देखेंगे वहीं जाएंगे। कहाँ हित है? अब हमारा हित जो है हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे, मिल बैठ करके अपने समाज के साथ बैठक करेंगे, मिल करके बात करेंगे। अभी तो हमारा नेता ही जो है बाहर है, नेता आ जा रहा है, नेता से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन हम बहुत दुखी हैं। मोदी हमारे पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां पीलीभीत में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद ने सीए को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा है कि सीए लागू हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी हैं और 15 लाख रुपए भी नहीं दिए हैं। साथ ही बुलेट ट्रेन के वादे का भी अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके पास जिन की बोतल है, जिसमें से अब एक एक जिन सीए का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सरकार के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। सीए जो है वो लोगों को नागरिकता देने का एक कानून के एक प्रावधान माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि 2024 से पहले वजूद में आ जाना चाहिए, क्योंकि माननीय अमित शाह जी कहना चाहते थे कि हमारे पास देश को बताने के लिए कुछ नहीं है। हमने 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी हैं, हमने लोगों को 15 लाख रुपए नहीं दिए हैं, हमने बुलेट ट्रेन का वादा किया था, बुलेट ट्रेन का कहीं आता पता नहीं है। तो अब लोगों को बताने के लिए यही होगा कि हमने राम मंदिर बनवाया है, हमने मथुरा और काशी के बारे में ये बयानबाजियां की हैं। उन्हें बताने के लिए ये भी होगा कि हम यूसीसी लेके आए, देखो मुसलमान विरोध कर रहा था, इसीलिए पूरे देश में नहीं लाया, चूंकि आगे भी बहुत बड़े बड़े गेम खेलने, आगे भी सरकारें। बात कर लेते हैं अयोध्या की। बता दें कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने रामलला के दर्शन किए हैं। तो राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कैबिनेट के साथ दर्शन कर लिए पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भगवान राम के दरबार में हाजिरी लगाई, साथ ही वह सरयू आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान जगदीश देवड़ा ने कहा कि बीजेपी शासित तमाम राज्यों में विकास के बयार देखने को मिल रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीट जीतने का भी दावा किया। अयोध्या आकर के हम आनंदित हो गए, परिवार सहित यहाँ पर आए हैं और कल मध्य प्रदेश के सारे मंत्रीगण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आए थे। रामलला के हमने दर्शन किए, दर्शन का अद्भुत क्षण था और हमने प्रार्थना की है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में वंदन करके कि हमारा देश
निरंतर प्रगति करे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य पूरा हो, यही हमने प्रार्थना करी। हमारा देश समृद्ध हो और सारे देश के लोग सुखी रहें। और बात करते रामपुर की, जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। इस बीच ही बता दें कि श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगाया जाएगा। तो फर्रुखाबाद में महाशिवरात्रि के मौके पर लगने वाले मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि श्रृंगी ऋषि की तपस्थली श्रृंगीपुरम में महाशिवरात्रि पर भव्य मेला लगता है। डीएम और एसपी ने मेले का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से समस्याओं को लेकर जानकारी भी ली। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए नाव, नाविक और गोताखोरे के नाम और मोबाइल नंबर की लिस्ट तैयार कराने के निर्देश भी दिए। बता दें कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 500 मीटर लंबा घाट भी बनाया जाएगा। ब्रिटेन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां पीलीभीत में हमारे बच्चों हमारा आंगन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पीलीभीत में हमार आंगन हमार बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने किया। बीडीओ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के विकास पर फोकस किया जाए। बीडीओ ने सभी शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अभिभावकों को एक साथ संकल्पित होकर काम करने के लिए प्रेरित किया, ताकि आज के बच्चों कल का भविष्य बन सके। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने बच्चों के विकास में हर तरीके से योगदान देने का भी आश्वासन दिया। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। कार्यक्रम के दौरान कंपोजिट विद्यालय चांट फिरोजपुर में के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रमों के समापन पर नगर पालिका अध्यक्ष और बीडीओ ने बच्चों को पुरस्कार दिया। बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर और किसान के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। तो फिरोजाबाद का शिकोहाबाद तहसील परिसर जंग का मैदान बन गया। प्रॉपर्टी डीलर और किसान के बीच तहसील परिसर में ही जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी के पैसे के लेन देन को लेकर प्रॉपर्टी डीलर और किसान के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जहां मौके पर मौजूद वकीलों ने बीच बचाव किया। किसी ने मारपीट की घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। ब्रिटेन बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां प्रयागराज में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। तो झांसी में बिजली विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। मामला झूसी पावर हाउस के बम हुआ गांव का है। गांव के रहने वाले पीड़ित राम मिलन का आरोप है कि उनके मकान के ऊपर से 440 वोल्ट का तार खुला हुआ है, जिसकी वजह से परिवार के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। राम मिलन ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले राम प्रताप ने अपने घर पर बिजली का कनेक्शन बोरिंग मशीन तक लिया हुआ है और उनके घर के पास में 2 बिजली के खंभे भी हैं, लेकिन वहां से कनेक्शन नहीं लिया है। पीड़ित शख्स का कहना है कि बार बार तार टूटने के कारण उसका परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है, जिसकी शिकायत जेई समेत झूसी के एसडीओ से भी की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर समय रहते तार नहीं हटाया गया तो उनके परिवार के लोगों की जान भी जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिजली विभाग इस मामले में कब कार्रवाई करता है। छत के ऊपर से राम प्रताप ने बिजली विद्युतकरण ले गया है। मैं 4-5 साल से साहब मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे ऊपर धावा बोल के साहब गुंडई से अपना काम कर रहा है। पैसा दे के साहब हम गरीब आदमी को परेशान कर दिया। दिनों बिजली विभाग का तार गिर गया साहब, बच्चे मर जाते हैं। हमारी समस्या है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं। हम थाने तक शिकायत किया, आज तक हमारा कोई नहीं सुन रहा है साहब। लोग राम प्रताप और रामनाथ यादव दोनों लोग हमारा हटा नहीं रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं और बगल वो हम लोग खम्मा भी गड़वा दिए हैं, तब भी नहीं। मैं जेई के पास भी गया, जेई भी कुछ नहीं बोला। थाने पे दिया भी कागज़, वो भी नहीं कुछ किया। और ये लोग पैसा दे देते हैं और फिर जेई आता है, इन लोग पैसा दे देते हैं। कर्मचारी जो रहते हैं लाइन वाले वो भी आते हैं, वो भी कहेंगे तुम लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। वो भी काम नहीं कर रहे हैं कुछ, हम ही लोग को दबाव डालते हैं। और बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां
करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। तो कन्नौज में बिजली के तार की चपेट में आने के बाद एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना के बाद बिजली विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां जानकारी के मुताबिक एक ट्रैक्टर बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिसमें सवार मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मामला सदर कोतवाली इलाके के देवकली बांगर गांव का है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां ग्राम प्रधान का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद भी बिजली लाइन को ऊंचा नहीं किया गया है। 11,000 लाइन बहुत नीची थी, जो कि कम से 5-6 फुट से ज़्यादा नहीं थे। कई बार जेई को ने फ़ोन किया, एप्लीकेशन भी भेजी कि जब तक कोई मरना है तब तक आप यहाँ आएंगे नहीं क्या। लाइनमैन भी कहा, लाइनमैन भी जो है वही पैसा लाओ, पैसे मांग रहे हैं ना आप ना कि पैसे लाओ तो हम सही करें। लाइनमैन भी नहीं सुन रहा, ना जेई सुन रहे हैं। कौन लाइनमैन है आपके यहाँ का? लाइनमैन तो अभी लोकल वो है पिंटू, उस पर कहा हमें 3,000 रुपया दो तुम दें। जेई बात के कल हाँ वो सही करा देंगे। कम से 3 महीना हो चुके, हम कई बार कहा है। जेई कौन है यहाँ के? जेई तो नाम नहीं मालूम है, राजेश नाम है। आप लोग कितनी बार इसकी शिकायत दर्ज कराई आप लोगों ने? कई बार फोन किया, एप्लीकेशन भी भेजी गई, और लाइनमैन से कई बार कहा कि जो है लाइन ऊंची कर दो, क्योंकि बच्चा है, गांव का मामला है, किसी भी की हादसा हो सकता है। आज किस तरह का हादसा हुआ यहाँ पर? आज और ट्रैक्टर से आए तो ट्रैक्टर बैठे, भाई बताओ कितना ऊंचा है, 5 फुट नहीं है, और उसके गर्दन में टच हुआ, पूरा जो है जल गया। और लोग भी कोई घायल हुए हैं? 2 घायल हुए हैं। कैसी हालत है उनकी? जो मृतक है इनका क्या नाम है? रामकरण। क्या करते हैं ये कुछ मजदूरी करते हैं। आज ट्रैक्टर पे जिस तरह से जा रहे थे, क्या आलू लेकर जाए, मजदूरी करते हैं किस तरह? रात के पल्लेदारी कर रहे थे। अच्छा, कौन सी जगह है ये? के आखिरी में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां एक महिला ने अस्पताल संचालक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। तो फर्रुखाबाद में एक युवती 3 साल की बेटी के साथ इंसाफ की गुहार लगा रही है। दरअसल युवती MBBS की छात्रा है। उसने कायमगंज कोतवाली में स्थित कृष्णा अस्पताल के संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि नर्सिंग होम के संचालक ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। इस मामले का मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन इसके बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहा है। आरोप है कि जब छात्रा गर्भवती हो गई तब भी आरोपी शादी का आश्वासन देता रहा। जब आरोपी ने शादी नहीं की तो छात्रा ने नौकरी छोड़ दी। साल 2022 में छात्रा ने बेटी को जन्म दिया। फिर जब बेटी के साथ वो अस्पताल पहुंची तो आरोप है कि अस्पताल संचालक ने उसके साथ बेटी के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद महिला न्याय की गुहार लगाती घूम रही है। सर, मैं पुष्पेंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा लिखाने आई थी। कप्तान साहब ने मुकदमा भी लिखा था, लेकिन शिवाशी तिवारी ने झूठ सच बोलकर उल्टी सीधी बातें मुझसे कही, मेरे सामने रिकॉर्ड कर लिया और बोली तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और हमने सबसे कह दिया कि मैंने तुमसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, और बोली कि हम बच्चे का कभी DNA नहीं होने देंगे, पुष्पेंद्र की बेटी नहीं है वो। और उन्होंने पुलिस से भी ये कह दिया कि हम DNA नहीं कराना चाहते, उस लड़की को नीचे ही मैनेज कर लो। और झूठ सच बोल के सर मुझे शादी के लिए बोल दिया उन्होंने कि तुम ये बच्चा कर लो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। और मैं करना भी नहीं चाहती थी, और शादी का तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर भी सर उन्होंने मुझे प्रेशर में रखा, धमकियाँ दी, और शिवाशी तिवारी ने बंदूक उठा के मेरे अपने गार्ड से मेरे माथे पे टंगवा दी कि तुमने ज़्यादा शिकायतें की ना, हम तुम्हें जान से मरवा देंगे। सर, मैं पुष्पेंद्र के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।